फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेंस होता है। एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में तीनों टेंस में चार तरह के काइंड्स होते हैं। तो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। यानी तीन टेंसेस आपको पढ़ा दिया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। एक्चुअली में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंटिन्यूस टेंस जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जरूरत क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि जब इस टेंस का इस्तेमाल करोगे तब हमेशा दिमाग में रखना कि हम उस बात के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में चालू और अभी भी चालू है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को मैं, जो पास्ट में यानी कि पिछले कुछ समय में आपने उस चीज को चालू कर अभी भी चल रहा है वो चीज, है ना। सपोज करो कि मैं 10 साल का था तब से साइकिल चला रहा हूँ। अब इसमें अगर मैं बोलूँगा आई एम साइकिलिंग, वो सही नहीं होगा, है ना। मैं जब 15 साल का था तब से मैं मूवी देख रहा हूँ, तो अगर मैं बोल दूंगा मैं मूवी देख रहा हूँ, वॉचिंग मूवी, तो गलत हो जाएगा इंग्लिश, क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस जो है उस टेम्पररी सिचुएशन को बताता है। जबकि इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है कि आप पास्ट में कोई चीज को चालू किए, कब किए उसे मतलब नहीं, पास्ट में चालू कर अभी भी चल रहा है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट जिसमें हैव और हैज। अब इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने किया हुआ तो आपको पता है हैव कब लग रहा है, हैज कब लग रहा है। इसमें टाइम इसमें हम लोग ज्यादा नहीं बिताएंगे। इसका सिग्नल वर्ड बीन आ रहा है ना, जो इस टेंस को दूसरे काइंड से डिफरेंशिएट कर रहा है, जो डिफरेंशिएट कर रहा है ना। बीन इसमें सिग्नल वर्ड है। इसका पहला वाला वर्ब लग रहा है आईएनजी लगाना है, जो कंटिन्यूअस टेंस होने का एक सूचक होता है कि आईएनजी वाले वर्ड्स जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, दैट शोज योर कंटिन्यूटी इन द एक्शन। उसका तो ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शनल थी, ऑब्जेक्ट जो नहीं हर बार आपका हो, नहीं भी हो सकता ऑब्जेक्ट, है ना, लेकिन पकड़ के चलो कि ऑब्जेक्ट वहां पर होगा। इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन जो यहाँ पर बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इस टेंस का इस्तेमाल इसी बात के लिए कर रहे हो कि आप कब से कोई चीज कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर मुझे बोलना है कि मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे मुंह से इंग्लिश ऐसा निकल रहा है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, और आई कैन ऑल्सो से सिंस 2015। अब ध्यान से देखिए मैंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, सिंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया। यहाँ पर दो चीज सिखा दूंगा, और भी सिंस और फॉर दो चीज लगता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया कि मैं स्पेसिफिक टाइम बता रहा हूँ। सिंस 2015 बोला, यानी कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ टाइम को। जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो यानी पॉइंट इन टाइम जब बता रहे हो, तो पॉइंट इन टाइम में सिंस का इस्तेमाल करोगे। पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, इसमें इस्तेमाल करोगे सिंस का। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सभी लोग सिंस लगाना चालू कर देते हैं, सब जगह सिंस लगाना है। जब आप फॉर लगा रहे हो तो फॉर आप पीरियड बता रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो, जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 months, फॉर 10 years, फॉर 2 decades, फॉर a century। फॉर जब भी लिख रहे हो तो उससे ये पता नहीं चल रहा सुनने वालों को कब, वो पॉइंट पता नहीं रहा कब से चालू हुआ, तो पीरियड बता रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर मैंने अलग से आपको समझा दिया कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको ये समझना होगा। तो अब मेरे सेंटेंस को वापस लिख रहा हूँ जो मैं बता रहा था। आई, फिर मैंने लिखा हैव, फिर इसमें लिया बीन को मैंने, फिर यहाँ पर एक्शन वर्ड टीच आता है इसलिए मैं टीच लिखा, उसमें आईएनजी लगा दिया तो हो गया टीचिंग, है ना। ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ रहा है यहाँ पर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंस का इस्तेमाल किया, सिंस 2015, ओके। इसको आप 2015 भी बोल सकते हो। दो टाइप की बात यहाँ पर चलते हैं, 2015 भी करेक्ट इंग्लिश है और 2015 भी करेक्ट इंग्लिश है, राइट। अब पूरा सेंटेंस मेरा बन गया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, राइट। हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम बताना चाह रहे हैं कि कब से कर रहे हैं उस काम को, ठीक है ना। मेरा फ्रेंड 10 घंटे से सोया हुआ है, अब 10 घंटे मैंने लगा दिया, इसका मतलब अभी सो रहा है का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे सोया, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, ठीक है। मेरी माँ सुबह से खाना पका रही है ना, लंच बना रही सुबह से। माई मदर हैज बीन कुकिंग लंच सिंस दिस मॉर्निंग, ठीक है। मेरा फ्रेंड 2 घंटे से मेरा वेट कर रहा है, माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, ओके। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।